ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों या प्यारे बच्चों, आज हम दो मुख्य मतलबों के लिए ईश्वर से विशेष दुआएं और प्रार्थना करेंगे। आज फादर शिव कुमार निर्मल बुजुर्ग अपना जन्मदिवस मनाते हैं। आइए हम उसके इस सुंदर जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। परिवार में उनकी माँ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें और उनके सभी भाई बहनों को और उनके पिता जिस दुनिया से गुजर गए हैं उसे ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। साथ ही आइए हम आज के इस दिन में हमारे श्रद्धेय धर्माध्यक्ष, मान्यवर धर्माध्यक्ष पतरस मिंज के छोटे भाई स्वर्गीय पास्कल मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जो कल सुबह इस दुनिया से चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवार के सभी लोगों को सांत्वना एवं दिलासा दे, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें और प्रभु में आस्था विश्वास सदा बनाए रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, ईश्वर हम सभी को अपने कार्य को करने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमें सदा शक्ति भी प्रदान करते हैं कि हम उनके कार्यों को संपादित करें। और वह चाहते हैं कि हम उनके नियम के अनुसार, उनकी संहिता के अनुसार जीवन यापन करें और न केवल स्वयं उस संहिता का पालन करें, लेकिन और लोगों को भी जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमारे संपर्क में रहते हैं, हम उन्हें उसी नियम के आधार पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। और सभी को जब हम सही मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब सभी कोई सही रास्ते पर चलते हैं, तो परिवार में, समाज में शांति और प्रेम विराजमान होता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे कि हम स्वयं शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें और दूसरों को भी शांति और प्रेम में जीने के लिए प्रेरित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन करने से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ,
जिसने महेंद्र पानियों से स्वर्ग के सदगुणों से संपदा से हे भाई और बहनों विनती करता हूं कि आप मेरे प्रभु परमेश्वर के साथ रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, नव जन्म प्राप्त कर तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय असीम प्रेम से पूर्ण हो गया है। तुझसे हमारी विनय है कि हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, जो हमारा हृदय कुंठित कर देते हैं, कि हम स्वतंत्र होकर ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार सबके साथ प्रेम करें और महिमा ज्ञान में वास्तविक आनंद का अनुभव करें। हम श्रद्धेय फादर शिव कुमार निर्मल के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्रदान कीजिए और उन्हें सुरक्षित रखिए। हम स्वर्गीय पास्कल मिंज को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनके सभी गुनाहों को क्षमा कर उन्हें अनंत सुख का पुरस्कार प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उनका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। आहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब इलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब इलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल ने नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 सांड दो। वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। और दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब इलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो
और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग इलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना, वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब इलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और इलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार इलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी इलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तो उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य, हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। अनुवाक्य,
हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। मैं उन देवताओं के नाम रक्त का बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। अनुवाक्या। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, मेरी रक्षा कर। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 तक। मैं रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्र अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। या प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। संहिता का अर्थ है वे नियम जिसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को प्रदान किया था। ये नियम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होने के लिए आमंत्रित करता है। नबियों का तात्पर्य है नबियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जिसमें मूसा का नियम की व्याख्या की गई है। इसमें मसीह के आगमन एवं उनकी महती दया का वर्णन है। ख्रीस्त की प्रतिज्ञा व उनकी भविष्यवाणी जो उनके मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर इंगित करता है। यीशु ख्रीस्त ने बहुत सारे बातों को हमें प्रकट किया है। ख्रीस्त ने हमें अपने आप को नबियों के द्वारा बताया है। ईश्वर द्वारा बुलाए गए लोग प्रत्येक विश्राम दिवस के दिन सभागृह में ईश्वर का वचन सुनते थे और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न करते थे। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ख्रीस्त की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है हम उसे अपने कार्यों द्वारा परिलक्षित करें और उन्हें प्यार दिखाएं। यीशु कहते हैं,
जो इन छोटी सी छोटी बातों में एक को भंग करता है वह और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा, और जो उनका पालन करता और लोगों को ऐसा करना सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। संत यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। यीशु हमें लोगों के लिए अच्छा उदाहरण बनने के लिए आह्वान करते हैं। लोगों को शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उन बातों को करके दिखाने की आवश्यकता है। अच्छा उदाहरण देना ख्रिस्तीय प्रेरित कार्य है। यीशु यह भी कहते हैं कि दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो उनके साथ वैसा ही करो। यही संहिता और नवियों की शिक्षा है। जब हम सच्चे ईश्वर का चुनाव करेंगे तब हम उसकी शिक्षा का उल्लंघन नहीं करेंगे। उसी जीवन में हम सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। लोग ऐश आराम, धन दौलत, क्षणिक सुख के लिए पागल हैं। संहिता और नवियों की शिक्षा पर नहीं चलना चाहते हैं। धन दौलत और पद का दुरुपयोग कर दूसरों का शोषण करते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि इंसानियत की गतिविधि पर मानवता की कुर्बानी न हो। E47. आइए और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न होकर
यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव का नवनिर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनरुद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे संस्कृति को पवित्र कर दे, कि हमारे पवित्र संस्कृति का शरीर जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने टकरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का टुकड़ा है, नवीन और अनंत व्यवसाय जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर धारण ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मेंज और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पास्कल की सुधि ले, जिसको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें अब सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुभवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं एक सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समर्पित हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना नहीं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरे महिमा तक रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ ही। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। F60 page 200। One
यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, ताकत मेरी झट जब जाती है, हर पल पल वह देता रहता है। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा चलाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस देश में उसकी मुक्ति मानव पर सृष्टि किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय तक काल से तूने भोग विलास एवं आसमान से संबंधित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के प्रभाव को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबाया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे वासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपने दयालुता तथा सहनशीलता का अंत का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा विभिन्न परिस्थितियां मानव के लिए दूसरे आसमान हो गई। इस विनाशिका ने दुनिया को जाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमार मारे जा रहे हैं। हे पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता का पुनर्याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्टता से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। ये वैरों के कोरोना वायरस से प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और वातावरण देने की प्रार्थना। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर चला। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।